देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला आज मैं साइंस का टॉपिक लेकर आया हूँ, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से, मैं इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ। तो बने रहें मेरा इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी तैयारी कर रहे हैं क्लास 9 का, है ना, उनके पास भी ये शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 1 इस प्रकार है। देखिए, ये निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, मतलब धातु, अधातु, उपधातु, ये सब क्या है, तत्व है, लेकिन ये कोलाइडल क्या है, तत्व नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा हम लोग फास्ट में चलेंगे दोस्तों, तो अच्छा रहेगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबे होने वाली है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है। देखिए, सोडियम हो गया, है ना, सवेत हो गया, सवेत जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और गंगा जल। तो देखिए, गंगा जल क्या है, शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि गंगा जल बहुत ही अपशिष्ट पदार्थ है, मतलब अपशिष्ट नदी है, ठीक है। क्योंकि गंगा में बहुत सारे मतलब ऐसे कण होते हैं जो घुल मिल जाते हैं, इसलिए क्या हो गया, शुद्ध जल नहीं है, ठीक है। सोडियम हो गया, ये सब क्या है ना, तो जल नहीं है। यहाँ पर क्या पदार्थ पूछ रहा है, तो ठीक है, तो ये सभी क्या है, पदार्थ है, लेकिन ये गंगा जल शुद्ध नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से, है ना, अशुद्ध पदार्थ कौन है। देखिए, स्रवित जल, गंगा जल, समुद्र जल, गंगा जल तो नहीं है, समुद्र का जल भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, स्रवित जल क्या है, जो स्रावित होती है, जो भाप वगैरह बन के जो, है ना, जल मतलब कि इकट्ठा हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, स्रवित जल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सबसे शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर उसका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि मतलब निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनुपात है, ठीक है। तत्वों का अनुपात है, निश्चित होता है ना, अनिश्चित होता है, क्या है, परिवर्तनशील होता है, इनमें से सभी होते हैं। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निश्चित होता है, तत्वों का अनुपात क्या होता है, हमेशा निश्चित होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है कि परिच्छित, है ना, प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को क्या कहा जाता है। देखिए, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, कोलाइडल विलयन कहा जाता है। देखिए क्या है, सप्तृप्त है, असंतृप्त है, अति सप्तृप्त है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, है ना, विलयन नहीं कहलाएगा प्रक्षेपण का, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है। देखिए, दूध, रक्त, जल या मिश्र धातु। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, जल, क्या हो जाएगा, जल, जल क्या है, शुद्ध पदार्थ है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध पदार्थ है। देखिए, सोडियम, वायु, हाइड्रोजन या अमोनिया। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वायु, ठीक है। वायु क्या है, तो ये क्या है, अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि वायु में बहुत सारे कण ऐसे मिले हुए हैं जो हमारे मतलब कि जीवन में बहुत ही क्या होने वाली मतलब कि होती है, खास मतलब हार्स पहुंचाती है। जैसे कि CO2 भी है, ठीक है। तो CO2 हमारे लिए उपयोगी नहीं है, और भी बहुत सारे गैस वगैरह हैं जो हमारे लिए शुद्ध नहीं है, तो इसलिए वायु क्या है, अशुद्ध पदार्थ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा विलय है, ठीक है। तो इसमें विलय मतलब क्या होता है कि जो घुल जाता है, ठीक है। तो घुलनशील पदार्थ होता है, जैसे लवण विलयन, है ना, ये क्या है, विलय है। साबुन विलयन, है कि नहीं। उसके बाद चौक जल मिश्रण, उसके बाद टॉर्च विलयन, ठीक है। तो देखिए क्या है, विलियन पूछ रहा है, विलय नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, विलियन, लवण विलियन हो जाएगा, ठीक है। जो खट्टा मतलब कि जो होता है कुछ भी लवण वगैरह, जैसे निम्नलिखित, देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 9। देखिए क्या है कि जो निलंबन है, निम्नलिखित से कौन सा निलंबन है। तो देखिए, चीनी विलियन, विलियन, सोडा जल, है ना, मटमैला जल या साबुन जल। तो इसमें क्या है, निलंबन कौन है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मटमैला जल क्या है, मतलब कि निलंबन है, ठीक है। जैसे चीनी विलियन, तो ये क्या है, ये तो मिल जाता है, इसलिए भी क्या हो गया, निलंबन नहीं है। सोडा जल भी तो मिल जाता है, इसलिए भी क्या है, मिलियन नहीं। लेकिन है मटमैला जल और साबुन जल, तो ये भी मिल जाता है, लेकिन मटमैला जल नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल है। तो देखिए, चीनी का शरबत है, है ना, पीतल है या धुआं है या गोंद है, ठीक है। तो देखिए क्या है, गोंद हो गया, कोलाइडल है, ठीक है। निम्नलिखित से कौन सा कोलाइडल क्या है, कोलाइड है, कोलाइड मतलब कि गोंद है। तो ये चीनी शरबती क्या होता है, मिल जाता है, इसलिए कोलाइड नहीं है। पीतल ये भी नहीं कोलाइड है। ये धुआं ये भी मिश्रित हो जाती है, तो ये भी नहीं है। तो लेकिन गोंद क्या है कि मिश्रित नहीं होती है, इसलिए गोंद क्या हो गया, कोलाइड हो गया। वैसे पता है जिसको मिश्रित नहीं किया जा सकता वो कोलाइड कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, देखिए, हवा, ऑक्सीजन, पानी या लवण। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन तत्व है, ठीक है। हवा तत्व नहीं है, पानी या लवण तत्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। तो वायु है, ऑक्सीजन है, है ना, तांबा है या नमक है, ठीक है। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नमक। नमक क्या है, यौगिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है। तो देखिए, क्या जर्मनियम, सेलेनियम, आयोडीन या टाइटेनियम, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन, ठीक है। तो ये क्या है, अधातु, आयोडीन क्या है, एक अधातु है।
ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, सूक्ष्मतम कण कौन सी है? तत्वों के सूक्ष्मतम कण कौन सी कहलाती है? तो अणु, परमाणु, यौगिक या आयन। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु। सबसे परमाणु क्या है दोस्तों, मतलब कि ये स्टूडेंट, परमाणु क्या है? सबसे सूक्ष्मतम है। ठीक है, इसको नगण्य आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एक से अधिक तत्वों के संयोजन से क्या बनता है? जैसे कि एक से अधिक तत्व मिल गया तो उस संयोजन से क्या बनेगा? तो जैसे यौगिक हो गया, मिश्रण हो गया, निलंबन हो गया और विलय हो गया, तो क्या हो बनता है? तो यौगिक बनता है। क्या बनता है? तो यौगिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है तो क्या बनेगा? देखिए, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, सरल अवशोषण हो जाएगा, या प्रभाजी हो जाएगा अवशोषण, या तो क्रिस्टलीकरण हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा? प्रभाजी अवशोषण द्वारा हो जाता है। क्या है ना? क्लोराइड क्या है कि अमोनियम क्लोराइड को मिश्रित में पृथक किया जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्रभाजी क्या है? आसवन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए विधि का उपयोग किया जाता है, वह है प्रभाजी आसवन या क्रिस्टीकरण या केंद्र की विधि या इनमें से कोई नहीं। देखिए कि इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? प्रभाजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि रंग वाले घटक को नीले अथवा काले वाले को स्याही मतलब काले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? वाष्पीकरण द्वारा या क्रिस्टीकरण द्वारा या प्रभाजी अवशोषण द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण द्वारा। ठीक है, वाष्पीकरण द्वारा ही इसको पृथक किया जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार है, दो आघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है तो क्या कहलाता है? है ना, पृथक है ना, कारी कॉप द्वारा या प्रभाजी आसवन द्वारा या सरल आसवन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? दो घुलनशील अगर कोई द्रव है तो उसको मिश्रण करके उसको पृथक किया जाएगा। तो कैसे पृथक करेंगे? तो पृथककारी है कि नहीं, कॉप के द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है ना? अगर काली स्याही में उपस्थित डाई है तो उसको कैसे पृथक करेंगे? तो इसको किस मतलब किस विधि द्वारा करेंगे? तो क्रेमोटोग्राफी विधि के द्वारा करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है तो क्या कराता है? सरल अवशन है ना, क्रिस्टीकरण द्वारा, है ना, क्रेमोटोग्राफी विधि द्वारा, या अपरिवर्तन रह सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सरल क्या है? आसवन की विधि द्वारा इसको क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि दो घुलनशील द्रव है तो उसको पृथक कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? तो देखिए आयोडीन नमक जो होता है, ग्लूकोज है, शुद्ध घी है, या शुद्ध दूध है। तो देखिए सबसे शुद्ध इसमें कौन है? तो ग्लूकोज है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है, जो हमारे शरीर में जो बनता है उसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सबसे शुद्ध है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम शुद्ध दूध है तो इसमें भी तो मतलब कि आसपास के पदार्थ से भी ये भी अशुद्ध हो सकता है। शुद्ध घी है तो ये भी तो मतलब कि रखते हैं अलग अलग बर्तन में, तो यहाँ से भी अशुद्ध हो सकता है। ठीक है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, वैसे पदार्थ जो शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें है ना मिलावट नहीं होती है, वैसे पदार्थ किसको कहते हैं? जो शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, तो अशुद्ध नहीं हो, है ना, सभी कण समान हो, या इनमें से सभी हो। देखिए, वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें सभी कण क्या हो? समान हो। ठीक है, ना कोई ज़्यादा हो, ना कोई मतलब कि कोई किसी में अधिक ना हो तो किसी में कम ना हो। अगर कम और बेसी रहा मतलब कि अधिक और ज़्यादा रहा तो वो क्या कहा जाएगा? अशुद्ध कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है कि विभिन्न प्रकार के जो कण होते हैं उससे निर्मित पदार्थों को क्या कहते हैं? मतलब कि मान लो मतलब कि कोई पदार्थ है तो उसमें विभिन्न प्रकार के कणों से मिला हुआ है तो उसको तत्व कहते हैं, यौगिक, मिश्रण या द्रव। तो उसको क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो क्लोराइड है, विलयन है, या मिश्र धातु, या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? मिश्रण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इनमें से यौगिक को चुनें। ठीक है, जल, बोतल, है ना, या तोप लोता, है ना, मतलब कि, और उसके बाद क्या है? क्लोरीन्स। यहाँ पर थोड़ा ठीक है, तो इसका देखिए क्या होगा? जल क्या क्या एक यौगिक है। जल क्या है? एक यौगिक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से क्या निर्माण होता है? तो इसका यौगिक है, मिश्रण है, कोलाइडी है ना, कोलाइडरी है, या निलंबन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यौगिक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। निम्नलिखित, है ना, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, है ना। सही क्या है कि युग्म को चुनें, ठीक है। क्या है कि समांग और असमांग मिश्रण, या सरल या जटिल मिश्रण, ठोस द्रव, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। समांग या असमांग, मतलब जिसको समांगी मिश्रण भी असमांगी मिश्रण भी कहते हैं, तो ये क्या है, मिश्रण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। देखिए सही, है ना, कार्बन को चुनें, ठीक है। समांगी मिश्रण के एक ही परावस्था होती है, मतलब कि परावस्था होती है, फेस होती है, जैसे कि कोलाइड हो गया। विषमांगी मिश्रण में 2 परावस्था होती है, जैसे कि निलंबन हो गया। समांगी मिश्रण, है ना, मतलब कि जो तत्व से निर्मित होती है, सेक्स तत्वों से निर्मित होती है, क्या है कि विषमांगी मिश्रण यौगिक से निर्मित होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विषमांगी मिश्रण 2 प्रावस्थानीय होती है, जैसे कि निलंबन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए तत्व क्या है, एक सरल पदार्थ है, या एक समान के परमाणु से निर्मित होती है, या ए बी दोनों होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक सरल पदार्थ से निर्मित होती है, और एक होता है समान परमाणु से निर्मित होती है, उसको तत्व कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, नमक है ना, हवा है, सोना है, चांदी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सोना। सोना क्या है, तत्व है। चांदी भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 2 या 2 से अधिक घुलनशील पदार्थों, है ना, घुलनशील द्रवों है ना, जिनके मतलब कि क्या है, सूचकांक एवं अंतर 25 के से मतलब केल्विन से कम होता है, तो क्या कहलाता है। देखिए उस मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर डी क्या कहलाएगा, प्रभाजी अवशासन द्वारा कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए वायु के पटल, है ना, जो परत है, गैसों के एक पृथक करने के लिए द्रवित वायु का क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। परभाजी अवशासन होता है, क्या है, आसवन होता है, ठीक है। देखिए और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड कौन है ना, निम्नलिखित में कोलाइड कौन है। देखिए चोकर का विलय, नमक विलय, और हवा या बादल। देखिए क्या है, बादल क्या है, कोलाइड है, ठीक है। बादल क्या है, एक तरीका से कोलाइड है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपाती नहीं हो सकता है, क्या है कि नौसादर, आयोडीन, गंधक या कपूर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंधक हो जाएगा। तो गंधक ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन है। देखिए पेड़ काटना, लकड़ी जलाना, लोहे से जंग लगना, या नमक का बनना। तो ये क्या है, पेड़ काटना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अगर हम इसको पेड़ काट देंगे, एक बार पेड़ काट देंगे तो वो, है कि नहीं, दोबारा आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर लकड़ी को जला देंगे तो दोबारा नहीं आ सकता है। लोहे में जंग लग जाएगा तो दोबारा लोहा उस तरह से नहीं बनेगा, नमक का बनना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन है पेड़ को काटना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। धातु, अधातु और द्रव, है ना, अधातु के युग्म से को चुने, ठीक है। तो पारा सल्फर, या लिथियम क्लोरीन, या पारा ब्रोमीन, या क्या है, सेलिनियम ब्रोमीन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये क्या है, पारा और ब्रोमीन क्या है, द्रव धातु और द्रव अधातु के युग्म है, ठीक है। पारा और ब्रोमीन, ये कमरे के ताप पर द्रवस्था में पाया जाता है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक अधातु है। देखिए तांबा है, एल्युमिनियम है, ग्रेफाइट है, या आयोडीन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, लेकिन क्या है, विद्युत का सुचालक है। इसे याद रखेंगे कि कौन सा ऐसा धातु है जो, है कि नहीं, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है, ठीक है। तो उपधातु मतलब कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, जर्मेनियम हो गया। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम, क्या एक उपधातु है, ठीक है। उपधातु, ठीक है, धातु से निर्मित किया जो एक पदार्थ होता है उसको उपधातु कहते हैं, ठीक है। देखिए कोलाइड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो विषमांगी मिश्रण है, कण छानने के पृथक नहीं होते हैं, है कि नहीं, प्रकाश परिकिरण या कण नंगी आंखों से देख जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, कोलाइड के संदर्भ में नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात ये सब ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलाइड विलयन के कणों का आकार होता है, कैसा आकार होता है। तो देखिए सामान्य विलयन के कणों से बड़ा होता है, मतलब जो भी विलयन का जो कण होता है ना, उससे थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है कोलाइड विलयन का कण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बालू और सौदागर के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जाता है। देखिए श्रवण, है ना, क्या है कि मतलब
उसके बाद देखें उध्रपातन या इनमें से, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उध्रपातन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जल के साथ कोलाइडली विलयन बनती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, मतलब सॉरी इसका नाम ऑप्शन गोंद क्या हो जाएगा, जल के साथ ये विलयन नहीं कराएगा, नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनमें से कौन से उपधातु है, तो देखिए उपधातु कौन है, तो जर्मेनियम है, बाकी बस सोना चांदी या सोडियम ये सब क्या है, धातु है, इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत सुचालक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जर्मेनियम एक उपधातु है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो बनता है, क्या बनता है, तो यौगिक बनता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46, निम्नलिखित में से कौन से परिक्षेपित अवस्था द्वारा है ना परिक्षेपण माध्यम ठोस है, तो देखिए उसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था दोनों द्रव हो तो कोलाइड को क्या कहते हैं। ठीक है, तो कोलाइड को क्या कहते हैं, तो क्या है, इमलाइनेशन कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 48। लेकिन तापक्रम बढ़ाने पर किसी द्रव में गैसीय पदार्थ की विलीयता तो क्या हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर घट जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साधारण नमक को जलीय विलयन के साथ है ना किस विधि द्वारा पृथक करेंगे, अगर कोई जल के साथ मिल गया साधारण नमक तो उसको किस विधि से है ना, रवाकर विधि से। ठीक है, रवाकर विधि से इसको क्या करेंगे, अलग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बादल एक क्या है, तो क्या है, गैस है कि कोलाइडल है, तो बादल एक क्या है, कोलाइड है। ठीक है, कोलाइडेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51, शुद्ध सोना मूल्यांकन में होता है लेकिन है ना उसे दृढ़ बनाने के लिए है ना थोड़ी मात्रा में कौन सा धातु मिलाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तांबा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताया जा रहा है कि शुद्ध सोना क्या होता है, मुलायम है, लेकिन उसको अगर और भी मजबूत बनाना है तो उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, तांबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो दूध का जमना या दही का बहुत खट्टा होना या दूध के है ना मक्खन बनना या और क्या है दूध से पनीर बनना, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। दूध से मक्खन बनना ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दूध से मक्खन बनना, दूध से डायरेक्ट मक्खन नहीं बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विलयन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर इसी तरह से पूछेगा, एक ही क्वेश्चन रहेगा और उसको थोड़ा घुमा कर पूछेगा, तो ऑप्शन देखकर आपको समझना है। चौक के पीस को जल में घोलने पर क्या होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, निलंबन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 55, निम्नलिखित में कौन से मिश्रण है, चांदी हाइड्रोजन जल वायु, तो वायु क्या है, एक मिश्रण है, इको सबके मतलब घुल जाएगा। ठीक है, लेकिन चांदी हाइड्रोजन और जल नहीं घुलेगा। ठीक है, जल के साथ अगर हम किसी वस्तु मतलब तत्व को घुराएंगे तभी घुलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या है कि सौरे की जल में विलीयता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है, तो इस ताप का 10 ग्राम जल में कितना है ना विलयन संतृप्त होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो यहाँ पर देखिए 31 पॉइंट है, तो इसके साथ ही क्या कर दिया जाएगा, इसको है ना भागा दे दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी समांगी मिश्रण है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वायु। वायु क्या है, एक समांगी मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण नहीं है। वायु के साथ कोई भी तत्व मतलब कि घूम जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से मिश्रण विलयन की पहचान करें, तो विलयन कौन सी है, तो देखिए मिट्टी, कोयला या वायु, तो समुद्री जल, तो क्या है, समुद्री जल क्या है, विलयन की पहचान है। ठीक है, मिश्रण विलयन की, क्योंकि समुद्र में बहुत सारे विलयन होती है। सामान्य तापक्रम पर गैसीय अवस्था में है ना उपलब्ध तत्वों की संख्या, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से चमकीले अधातु चुने। ठीक है, तो देखिए इसमें से सबसे चमकीला धातु कौन है, तो आयोडीन है। कौन है, तो आयोडीन। ठीक है, आयोडीन क्या है कि सबसे ज़्यादा चमकीला अधातु है। ठीक है, तो अगर आ जाएगा कि सबसे चमकीला धातु कौन है, तो आयोडीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है किंतु जल के गुण होते हैं, तो क्या है कि H2O के से मिलने से जल बनता है, लेकिन जल का गुण क्या कहलाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके बिल्कुल भिन्न होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधातु को चुनें। ठीक है, देखिए क्या है, अधातु कौन है, तो जर्मेनियम क्या है, एक अधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित नहीं है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रण नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चांदी। सिल्वर क्या है, मिश्रण नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए क्या है कि निम्न में मिश्रण कौन है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर पीतल। क्या है, पीतल में मिश्रण है, ठीक है। तो पीतल क्या है, मिश्रण है। आप पीतल को किसी के साथ भी घुलाओ, कॉपर के साथ तो तांबा के साथ, लोहा के साथ, तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, इसलिए क्या है, मिश्रण है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो देखिए हम ऑप्शन नंबर डी राइट इसको आंसर पढ़ रहा हूँ। गर्म करने पर यौगिक तत्व में विघटित हो जाते हैं, ठीक है। बाकी बात ये देखिए, तत्व पर समान कणों से निर्मित होते हैं, यौगिक विभिन्न कणों से निर्मित होती है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से कौन सी मिश्रण नहीं है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नमक और क्विलियन मिश्रण नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, देखिए कौन सी यौगिक है, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यौगिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 68 है, निम्नलिखित में से द्रव धातु को चुनें, तो देखिए इसमें ब्रोमीन, पारा और लोहा सोडियम है, तो इसका ऑप्शन में पारा क्या हो गया, है ना, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और ये क्या है ना, अधातु है, वो धातु है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अधातु में रंगीन नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि सल्फर हो गया, श्वेत, फास्फोरस, कार्बन या ब्रोमीन, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, श्वेत। फास्फोरस से क्या है, एक रंगीन नहीं है, रंगीन अधातु नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, एक या एक से अधिक तत्वों, है ना, शुद्ध तत्व या यौगिक से मिलकर बनने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो देखिए उसको क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, ठीक है। एक से अधिक अगर शुद्ध पदार्थ को मिलकर बन रहा है तो उसको क्या कहते हैं, तो मिश्रण कहते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बिलियन का वह घटक जिसका एक है ना, मात्रा अधिक होती है, जिसका मात्रा अधिक होती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है, जिसका मात्रा अधिक होती है वो क्या कहलाती है, तो विलियन कहलाती है। क्या कहलाती है, तो विलियन कहलाती है दोस्तों, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 70 है, क्वेश्चन नंबर 72 है, ठीक। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि विलियपन, ठीक है, विलियपन वह घटक है जो विलायक में घुला होता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, तो विलय कहलाता है। क्या कहलाता है वो, विलय, है ना, वो क्या कहलाता है, तो विलय कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विलियन है, विलियन क्या है, एक समांगी मिश्रण, की समांगी मिश्रण, विलियन क्या है, एक समांगी मिश्रण है, ठीक है। विलियन क्या है, एक समांगी मिश्रण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह विलियन 320 ग्राम, विलायक कितना है, 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, ठीक है। इसमें विलियन की सांद्रता कितनी होगी, तो इसका विलियन की सांद्रता कितनी होगी, तो 11 पॉइंट, ठीक है ना। इसको क्या कर दो आप, इसके साथ क्या कर दो, भागा दे दो, ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस प्रकार है क्वेश्चन नंबर 75। देखिए एक विषमांगी मिश्रण जिसमें विलय कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की, है ना, समष्टि में इसका क्या होता है कि निर्माण होता है, ठीक है। देखिए इसका क्या होता है, निलंबित रखते हैं, निलंबित रखते हैं, तो इसका ऑप्शन देखिए तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या निलंब हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा, सती विलयन, ये में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, निलंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निलंब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो हम क्या अवलोकन करते हैं, है ना। अब जब हम मतलब कि घने जंगल से गुजरते हैं तो सूर्य का जो मतलब किरण होता है क्या अवलोकन का होती है, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, है ना, सूर्य किरण क्या होता है, थोड़ा छिद्र छिद्र से पार मतलब कि नज़र आता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, टिंडल कहते हैं, क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है, इसका ऑप्शन नंबर होगा है ना, स्टार्च का विलयन, ठीक है, जो मतलब कि छिद्र से जैसे से निकलता है ना, वो क्या है, टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है, ठीक है, और हमारे तक धूप पहुंचता है पर घना जंगल में, तो उसको क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। निम्नलिखित में से मिश्रणों में कौन विलयन है, तो देखिए इसका क्या है, सोडा वाटर, ठीक, क्या है, विलयन करना है, ठीक है, मिट्टी, तो मतलब इसके पास और कोई तत्व नहीं दिया है तो ये किसी के साथ मिलन होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, समुद्र का जल, ये क्या हो गया, मिश्रण है, ठीक है। वायु है तो इसके साथ भी तो क्या है, सोडा वाटर, तो इसमें क्या है, सोडा वाटर 2 तत्व है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये विलयन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन है, तो देखिए इसमें क्या भौतिक परिवर्तन क्या हो जाएगा, जो खुद ब खुद क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जल का जमना, ठीक है, ये बहुत अधिक ठंडा होने के कारण ये क्या होती है, जल जम जाती है, तो ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या है, कोयले का जलना, ठीक है, लोहे का पिघलना, ये क्या खुद ब खुद लोहा नहीं पिघलता, इसको पिघलाया जाता है, ठीक है, मतलब और क्या है कि जल का उबलना, इसको भी खुद ब खुद उबलता नहीं, इसको भी उबलाया जाता है। लेकिन कोयले का जलना, ये भी क्या है कि अगर कोयला को हम जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जल कर राख हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन है, ये ख़त्म हो जाने के बाद ये दोबारा निर्मित नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर जल को हम पिघला देंगे तो उसको फिर से हम पानी बना सकते हैं, लेकिन कोयले को अगर फिर से हम जला दिए तो उसको फिर से हम यूज लायक नहीं ला सकते हैं, इसीलिए क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, ठीक है। लोहे का पिघलाएंगे तो उससे हम कुछ मतलब अलग प्रकार के पदार्थ बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम कोयले को जला देंगे तो उसको कोई भी नहीं बनेगा। जल को अगर उबालेंगे तो उसका हम यूज कर सकते हैं, उसको ठंडा कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, बर्फ़ बना सकते हैं। खाड़िया क्या है, तो खाड़िया क्या है, मतलब कि खड़िया है ना, एक प्रकार का यौगिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रित निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, निलंबन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलाइडी विलियन के कण को ढेढ़े मेढ़े मार्गों मतलब टेढ़े मेढ़े मार्गों में लेकिन नहीं गमन करता है, कहलाती है, क्या कहलाती है, कोलाइडी विलियन अगर टेढ़े मेढ़े मार्गों में गमन करेगी क्या कहलाएगी, पेल्टियर प्रभाव कहलाएगी, क्या कहलाएगी, तो पेल्टियर प्रभाव कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, कौन से शुद्ध पदार्थ नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दूध, ठीक है। बर्फ़ क्या है, शुद्ध है ना, लोहा, चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सी विलियन नहीं है, तो जो विलियन है मतलब कि विलियन कौन नहीं, समुद्री जल, हवा, कोयला या तो कोयला क्या है, विलियन नहीं है, ठीक है, कोयला किसी के साथ नहीं मिलता है तो इसलिए विलियन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कोलाइडी विलियन है ना, विषमांगी मिश्रण नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 87 इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है। तो देखिए मिट्टी, जल, आग या हवा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जल, ठीक है। ये क्या है, शुद्ध पदार्थ है, जल क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, लेकिन यहाँ मिट्टी अशुद्ध है, इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। आग ये भी अशुद्ध है ना, हवा, ठीक है, बहुत सारे मिश्रण होता है इसमें, इनमें से कौन सा धातु नहीं है। देखिए आयोडीन, स्टेलिनियम क्या है, राइटेनियम, तांबा, प्लेटिनियम, तो क्या है, आयोडीन क्या है, एक धातु नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 89, ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा तत्व है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हीरा हो जाएगा, ठीक है, हीरा क्या है, एक तत्व है, ठीक है, तो हीरा क्या है, एक तत्व है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सही कथन को चुनें। इसका ऑप्शन नंबर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए हवा को बारूद मिश्रण, ठीक है, जल और पारा मिश्रण नहीं होगा, एकदम नहीं। स्टील और सल्फाइड यौगिक नहीं होगा, समुद्री जल दूध को कोलाइड ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 इस प्रकार है, देखिए क्वेश्चन नंबर 90 इस प्रकार है कि निम्नलिखित से कौन सा विलयन नहीं है, हवा, पीतल है ना, सोडा वाटर या ग्रेफाइट। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट, चलिए ठीक है, देखिए ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं है, ठीक है, टिंडल प्रभाव नहीं है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्च का घोल है ना, स्टार्च का जो घोल है ये टिंडल प्रभाव नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रण नहीं है, देखिए मिश्रण नहीं इसमें छाटना है, ठीक है, तो मिश्रण नहीं है, तो मिश्रण कौन सी नहीं है इसमें, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, जल, ठीक है, इसमें जल मिश्रण नहीं है, बारूद, समुद्री जल, मिट्टी, ठीक है, इसमें बहुत सारे मिश्रण है, लेकिन जल क्या है, मिश्रण नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन है। देखिए रासायनिक परिवर्तन का दूध का फटना, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, दूध अगर फट गया तो इसको दूध नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन इससे बहुत सारा वस्तु मतलब कि तत्व बनाया जा सकते हैं, पदार्थ बनाया जा सकते हैं, जैसे कि दही, ठीक है, दही बनाया जा सकता है, मक्खन, ये सब बन सकता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, रासायनिक। लेकिन बर्फ़ का पिघलना, ठीक है, बर्फ़ को अगर पिघला देंगे तो उसको क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी मिश्रण में क्या होनी चाहिए, दो या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं, है कि नहीं, एकदम सही, दो या दो से अधिक तत्व, एक यौगिक भी हो सकते हैं, एकदम सही ये भी होगा, ठीक है, दो या दो से अधिक यौगिक हो सकते हैं, ये भी सही, इसमें से सभी सही हो जाएगा। एक मिश्रण की पहचान है, कोलाइडी विलयन है, एक क्या है, एक विषमांगी मिश्रण, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो बर्फ़ का पिघलना, धातु ब्लॉक बनना, लोहे को जंग लगना या मोमबत्ती का पिघलना। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लोहे का जंग लगना, ठीक है, तो क्या हो, एक मिश्रण है
है ना, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, मतलब सही है। तो पीतल एवं धातु, है ना, जस्ता एवं अधातु, संगमरमर एवं यौगिक। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संगमरमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो लोहे के जल, है ना, जंग लगना, बर्फ़ का पिघलना, पानी का उबलना या सोने का गहना बनाना। तो ये क्या हो जाएगा, लोहे में जंग लगना एक क्या प्रकार का है, रासायनिक परिवर्तन। अगर आप लोहे को छोड़ दो हवा में, पानी में, तो उसमें अपने आप ही क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा ना, मतलब रासायनिक परिवर्तन जो खुद से हो जाती है परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन है। देखिए भौतिक परिवर्तन कौन है, मोमबत्ती का जलना एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन है। देखिए रासायनिक परिवर्तन कौन है, तो दूध का जमना है, पानी का जमना है, नमक जमना या नमक, उसके बाद क्या है, पानी का उबलना। तो ऑप्शन नंबर, है ना, ए राइट आंसर, दूध का जमना। ठीक है, नेक्स्ट है कोलाइडी विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समांगी मिश्रण नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉपर सल्फेट के अशुद्ध नमूने, है ना, अशुद्ध नमूने किस विधि से शुद्ध करते हैं। तो जो कॉपर सल्फेट है उसका अशुद्ध नमूने को किस विधि से उसको शुद्ध करते हैं। ठीक है, इसको क्या कहलाएगा, रवाकरण विधि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जल से भाप बनना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, देखिए इसमें तत्व कौन सा है, तो आर्सेनिक एक प्रकार का क्या है, तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कागज। ठीक, ऑक्सीजन, ब्रोमियम, जस्ता, बाकी बात कागज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, यौगिक है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी यौगिक है, तो स्टील, पीतल, आयोडीन या संगमरमर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, संगमरमर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से धातु है, तो देखिए इसका क्या है, आयरन, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आयरन क्या है, एक प्रकार का धातु है। ठीक, क्या आयरन एक धातु है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रण है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी ए राइट आंसर हो जाएगा, बारूद। क्या है, बारूद क्या है, मिश्रण है। ये पानी के साथ भी धुल, है ना, जलने के बाद सब मिल जाता है। चलिए देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी 30, है ना, द्रव मिश्रण का प्रतिनिधि करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, नमक, जल का विलयन, मिट्टी, कणों का मध्यम, वायु यही सब नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अर्धपातन विधि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ रासायनिक परिवर्तन दोनों होती है, भौतिक और रासायनिक। कौन से पदार्थ में, तो जहर मिलाते हुए लोह के साथ मोमबत्ती का जलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली की गर्मी को पिघल जाता है, मतलब कौन सी धातु, तो क्या हो जाएगा, गैलियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है, दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, स्टार्च का घोल। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। क्या है, मिट्टी, चीनी, पत्थर, ये सब तत्व नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर, है ना, लास्ट है मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें मैं 115 क्वेश्चन कराया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस पढ़ने के बाद ही पूरा चैप्टर आपको कवर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिए, और दोस्तों के पास भी शेयर करें जो 9 क्लास में है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, मतलब चैप्टर नंबर 3 लाऊंगा मैं, क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 इस वीडियो के बाद। तो आपको प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।